चलिए फ्रेंड्स, आज हम सेकंड मेथड देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक हमने मेथड पहले देखा था और एक मेथड हम आज देख रहे हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मेथड में हमें एक फॉर्मूला ही याद रखना होता है। जहाँ पर भी हमें बोला जाए कि डिस्क्रिमिनेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालिए, तो हमें वहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। वो फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए बी सी तो आपको पता ही है क्या है। किसी इक्वेशन में कोफिशिएंट होते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेशन मेथड से। जैसे ये एक एग्जांपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ए क्या है? मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। ए की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? -1। बी की वैल्यू क्या है? -1। इसका कोफिशिएंट -2। सी क्या है? -2। तो ये ए बी सी की वैल्यूज इस यहाँ पर इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी, ये b की वैल्यू, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दिस स्क्वायर, -4ac -4a इंटू सी अपॉन 2a, 2 इंटू दिस। इसको सॉल्व करते हैं। +1, दिस और दिस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 द स्क्वायर 1, और ये -4 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8/2। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 8 + 1 9/2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ऑफ 3। ये क्यों 3 क्यों आया? क्योंकि √9, इसको क्या लिख सकते हैं? 3। ठीक है, अंडर रूट कैसे हटाते हैं? इसकी पावर 2 कर देते हैं, 2 और रूट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और इसको मतलब ये 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। मतलब √9 इंटू √9 करके हम देखेंगे तो 9 आ जाएगा। एक बार 9 है ना, अंडर रूट 9 2 बार तो नहीं है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, 3 आ गया बाई 2। x इज इक्वल टू 1, एक बार ये प्लस और माइनस दो टर्म्स है ना, एक बार हम प्लस कर लेंगे 1 + 3/2, एक बार हम माइनस कर लेंगे 1 - 3/2। इसको सॉल्व किया, 4/2, x की वैल्यू 2, इसको सॉल्व किया, ये सारे के नीचे अपॉन है, तो 3 - 1 - 3 -2/2, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स हमें कैसे फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ इतनी टर्म्स ले लेनी है, ये वाली। अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए d, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला। अगर d सॉल्व करके पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा? रियल रूट, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर d की वैल्यू सॉल्व करके 0 आ गई तो रियल भी हैं और इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, इन दो कंडीशन में अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, अगर d की वैल्यू सॉल्व करके 0 आ गई तो रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर नेगेटिव आ गई तो नो रियल रूट्स। ठीक है, नेगेटिव में नो रियल रूट्स, पॉजिटिव में मतलब ये पॉजिटिव और 0 में क्या होगा? अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाती है तो रियल रूट्स। यहाँ पर नो नहीं है, ये है रियल रूट्स। ठीक है, तो ये क्या होंगे? रियल रूट्स। नेगेटिव वाले में क्या होंगे? नो रियल रूट्स। ठीक है, पॉजिटिव में रियल एंड डिस्टिंक्ट, 0 में रियल एंड इक्वल रूट्स। चलिए फ्रेंड्स, नेचर ऑफ रूट्स का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड के, अगर इक्वेशन ये गिवन है 3x² + 2x + k = 0,
हैव रियल रूट्स, इसके रूट्स क्या गिवन है, रियल। अभी हमने क्या देखा, रियल रूट्स कब होंगे, जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, बस वो पॉजिटिव में होगा या फिर ज़ीरो होगा, तो क्या होते हैं रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू k। तो चलिए वही नेचर ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac, बी की वैल्यू 2 स्क्र माइनस 4 इंटू ए 3ck, वैल्यू पुट कर दी, डी इज इक्वल टू 4 माइनस 12k। गिवन क्या है, हैव रियल रूट्स, रियल रूट्स का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। चलिए लिख देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इधर जाके पॉजिटिव का हो गया, प्लस का हो गया 12k, तो k 12 इसके नीचे चला गया, 4/12 ग्रेटर देन इक्वल टू k। देखिए इसको 4 इंटू 3 12, 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू k, मतलब k की वैल्यू या तो 1/2 के इक्वल होगी या फिर लेस देन 1/3 होगी। ठीक है, या तो k की वैल्यू 1/3 के इक्वल होगी या फिर लेस देन 1/3 के इक्वल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स वर्ड बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो ड्यू टू बैड वेदर, एवरेज स्पीड फॉर ए ट्रिप वाज डिक्रीज्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर and time of the flight increased by 30 minutes. Find original duration. देखो अभी देखो क्वेश्चन में क्या है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये तो स्पीड फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को x, टाइम को y, x इंटू वाई है ना, वेरिएबल्स ले लिए हमने x इंटू वाई के फॉर्म में। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है, स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो ड्यू टू बैड वेदर, वो तो बाद में, स्लो तो बाद में करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लाइन देखिए, डिस्टेंस 600 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 600 इज इक्वल टू XY। ठीक है जी, तो चलिए सेकंड क्या है, ड्यू टू बैड वेदर एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप डिक्रीज, स्पीड क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, कितनी 200, स्पीड क्या थी x, वो डिक्रीज कर दी, कितनी x माइनस 200 हो गया, मतलब ये इतनी स्पीड डिक्रीज कर दी। और टाइम क्या हो गया, टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज, कितना 30 मिनट, तो टाइम इंक्रीज, कितना इंक्रीज, y था, टाइम क्या था y, कितना इंक्रीज कर दिया प्लस 30 मिनट, मिनट को आर में कन्वर्ट कर देते हैं बाई 60, 60 से डिवाइड करके क्या आ गया, कट करके 1/2, तो a 1/2 आर, मतलब आधा घंटा, 1/2 आर। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, नई स्पीड कितनी है x माइनस 200, ये नया टाइम कितना हुआ फिर y प्लस 1/2, वही 600 इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ इस अब दो वेरिएबल्स है, या एक तो x एक तो y, या तो इसको दोनों को x में ले आओ या तो दोनों को y में। चलिए हम यहाँ पर y ले आते हैं, कैसे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 600 अपॉन y, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू 600 अपॉन y, यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, एलसीएम कैसे लेंगे, अपॉन y, 600 तो इधर है ही, इधर 200 है, क्या नहीं है y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम इधर एलसीएम लिया 2, इधर y तो है, क्या नहीं है 2 से मल्टीप्लाई, 1 इधर है, सेम लिख दिया। अब इन दोनों को दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये उधर चले गए, 600 इंटू 2 1200 y इज इक्वल टू, ये सेम लिख दिया ऊपर वाला। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, ये आ गया, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, ये लिखा। अब इसकी बारी, अब इसको पहले इसके साथ ये लिखा, फिर इसको लास्ट वाले के साथ ये लिखा। ठीक है, अब सारे टर्म को उधर ले जाते हैं, ये इधर जाके माइनस 200, इधर आके प्लस, इधर आके 400 प्लस का, इधर जाके माइनस का, इज इक्वल टू 0, इक्वल टू के दूसरी साइड लेंगे ना हम ये सारी इक्वेशन को। चलिए ये दोनों हो गए कट, और ये क्या बचा, इसको ऐसे लिख दिया 400 वाई स्क्वायर, फिर y वाली, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख ली 400 वाई स्क्वायर,
फिर y1 वाली 200y² माइनस 600, मतलब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। पहले सबसे हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। 100 से डिवाइड किया, कट हो गया, ये भी कट हो गया, सारे को 100 से डिवाइड कर दिया। ये क्या बचा 4y², 2xy माइनस 6। इसको फिर से 2 से डिवाइड किया तीनों को, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 को 2 से कट किया 3, तो यहाँ पर लिखा क्या आ गया 2y² प्लस 1y माइनस 3। अभी वही फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर वो तो हमारी चॉइस, हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं इसके। 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, इसको फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। इसको क्या लिखें, 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, नहीं ये तो 5 हो जाएगा, तो फिर इसको 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, 1 आ गया। तो ऐसे ही इसको सेम लिखा, इसको सेम लिखा, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 माइनस 2 1 बन जाएगा ना, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 1y। चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन, y निकालना, अंदर क्या बचा 2 1y प्लस 3, ये दोनों सेम ही यहाँ पर लिख दो 2y प्लस 3। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता, -1 लिख दिया, ये और ये 2y माइनस 1, ये इसको अलग से लिख दिया, इज इक्वल टू 0 रखा, इसको अलग से इक्वल टू 0 के लिख दिया, इसको अलग से इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है हमने, ये देखिए। तो y इज इक्वल टू 1 एंड 2y इज इक्वल इधर जाकर -3, y इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। ये देखिए नेगेटिव -3/2, ये नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट या तो इज इक्वल टू 0 वाले या फिर पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू, y को क्या लिया था हमने यहाँ पर t टाइम, तो टाइम क्या आ गया 1 आवर। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ड बेस्ड फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाला। फ्रैक्शन को हमेशा क्या है, फ्रैक्शन क्या रहता है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर एंड इफ 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/15। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पता करनी है कि है क्या। तो हम एक बार वैसी अपनी तरफ से मान लेते हैं कि एक नंबर है न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, 10 मान लेते हैं हम, वो 3 लेस है, जो न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस, न्यूमिनेटर है जो ऊपर वाला वो 10 माइनस 3 है, देन इट्स डिनोमिनेटर अपॉन 10, 10 से ये 3 कम है, मतलब 10 से अगर ये 10 है तो ये क्या होगा 3 कम, मतलब 10 माइनस 3, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। ये x और y की दोनों सेम ही वैल्यू, तो उसको क्या रखेंगे हम x, जैसे दोनों 10 है तो 10 इज इक्वल टू x, मतलब ये दोनों एक ही वैल्यू होंगी हमारे पास, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। गिवन क्या है, नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस, नोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर क्या है x माइनस 3, डिनोमिनेटर क्या है देन डिनोमिनेटर 3, ये फर्स्ट गिवन है। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ 1 इज एडेड टू, ये हमारे पास क्या है गिवन फ्रैक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में गिवन है, ठीक है। ये हमारा गिवन फ्रैक्शन हमारे पास ये है x माइनस 3/3 बाई x। अगर एक ऐड कर दे डिनोमिनेटर में नीचे, इसी फ्रैक्शन में x माइनस 3 में अगर नीचे एक ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, देन फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/15, तो ये फ्रैक्शन है वो ये -1/15 हो जाएगी। चलिए लिख देते हैं, लिख दिया, बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए ये एलसीएम लिया 15x, इसको इधर मल्टीप्लाई 15 इंटू 15x माइनस 15 टू 3 45, इसको इधर मल्टीप्लाई -x। अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 को इससे मल्टीप्लाई किया 15x किया, 15 को इससे किया -45x, इसको ऐसे कर देते हैं दिस इंटू दिस, 15x किया -45x, इसको इसके साथ किया ये, फिर इसको इसके साथ किया ये वाला आंसर, फिर इसको लास्ट वाले के साथ किया ये आंसर, प्लस इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। फिर से देखिए
पहले x को मल्टीप्लाई कर देते सारी टर्म्स के साथ, पहले x को इसके साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ, फिर लास्ट टर्म के साथ, प्लस फिर 1 को पहले फर्स्ट टर्म के साथ, फिर बीच वाला, फिर ये लास्ट वाला कर दिया, इज इक्वल टू 0 रख दिया। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों को उधर लेके जाएंगे -15x हो जाएगा और इसको उधर +45x हो, दोनों को आपस में कट हो जाएंगे ना, तो ठीक है, बच्चा क्या, ये -x² + 15x -45 -x इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, ये सॉल्व करके क्या आ गया, x और ये वाला x 14x -45 इज इक्वल टू 0। दोनों के साइन चेंज कर दिए, सारी क्वेश्चन के साइन चेंज कीजिए, x² -14x + 45 इज इक्वल टू 0। हमने ये हमें इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को किया है, अदरवाइज आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। साइन चेंज करने में क्या है, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बन के ये आ गई। फैक्टर बनाने हैं, कैसे बनाएंगे 45 के फैक्टर, फिर से 5 × 9, ये 3 पे गया, फिर 3 पे, फिर 1। तो देखिए 9 × 5 क्या लिख सकते हैं, 45। ठीक है, 9 × 5 45 होता है, 9 + 5 45, 9 + 5 क्या होता है, 14 होता है, नहीं होता, तो 9 माइनस लिखेंगे। ठीक है, सॉरी 9 माइनस तो नहीं है, 9 प्लस ही लिखेंगे। 9 प्लस मतलब हम इसको करके देखें कि प्लस करने से हो रहा है या माइनस करने से हो रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है। चेक करेंगे इसको, 9 प्लस करके देखिए, 9 + 5 14 बन रहा है। अगर 9 - 5 करते तो वो क्या हो जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, तो प्लस इन और प्रोडक्ट वाले ये वाले बनेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे। तो ठीक है, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर तो ये निकल गएंगे, 9 और 5 वाला, इसको क्या लिखेंगे हम, -9x -5x, दोनों को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। साइन कौन सा आ जाएगा, बड़ी वाला, ये लिखा। इनमें से कॉमन क्या, x -9, इसको सेम ही लिख दिया। इन दोनों में से कॉमन क्या, -5 इज इक्वल टू 0। फिर दिस x -5 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस अलग अलग लिखा, x -5 इज इक्वल टू 0 और इसको भी इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9। अब हमारे पास तो दो वैल्यूज आ गई हैं x की, हमें तो एक ही चाहिए, है ना। तो चेक करेंगे कौन सी वैल्यू सही है। तो ठीक है, इसको पुट कर देते हैं कौन सी इक्वेशन में, ये x वाली जो इक्वेशन है ना उसमें पुट कर देते हैं। यहाँ से निकल के आई है ना दोनों वैल्यूज, इस इक्वेशन से हमारे पास दो वैल्यूज x की। तो देख लेते हैं कौन सी सही है। पहले इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं 5, यहाँ पर ये किया, सॉल्व किया, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब हाँ ये सोल्यूशन है। अब ये देख लेते हैं, इसको सॉल्व किया, 9 पुट करके वैल्यू x की जगह पे, ये तो 4 नॉट इक्वल टू 0, तो ये सोल्यूशन है, इसका मतलब ये सोल्यूशन है ना। पीछे हमने पढ़ा था ना रियल नंबर्स में, तो 0 इज इक्वल टू मतलब ये वैल्यू सही है, x इज इक्वल टू 5। तो वही फ्रैक्शन में पुट कर दीजिए। फ्रैक्शन क्या गिवन है, x - 3/3 गिवन फ्रैक्शन है। ठीक है, f इज इक्वल टू x - 3/x, 5 की वैल्यू यहाँ पर x पुट किया 5, 5 - 3/5, तो फ्रैक्शन क्या निकल के आ गई 2/5।